नमस्कार, केपी न्यूज 24/7 में आपका स्वागत है। मैं पूजा आपके साथ। आइए सबसे पहले देखते हैं मुख्य समाचार। बीदर सीएमसी में जीबी मीटिंग आयोजित हुई, जिसमें बीदर के सभी इलाकों के काउंसलरों ने भाग लिया। कर्नाटक में डेंगू को चिकित्सा आपातकाल घोषित करे, बोले भाजपा सांसद डॉक्टर सीएन मंजुनाथ। लोकायुक्त का छापा, 14 लाख रुपए मांगने के आरोप में बेल्लारी निगम के अधिकारी को किया गया गिरफ्तार। अयोध्या की तरह भाजपा को गुजरात में भी हराएंगे, राहुल गांधी ने फिर कहा, लिख कर ले लीजिए। भारी बारिश से हरिद्वार में हाहाकार, शहर के कई इलाकों में भरा पानी, उफान पर नदियां। अब समाचार विस्तार से। बीदर सीएमसी में जीबी मीटिंग आयोजित हुई, जिसमें बीदर के सभी इलाकों के काउंसलरों ने भाग लिया और अपने अपने वार्डों में होने वाली पीने के पानी, सड़क और सफाई से संबंधित समस्याओं का समाधान करने की सीएमसी चेयरमैन मोहम्मद गौस और सीएमसी कमिश्नर से अनुरोध किया। इस अवसर पर शशि होसरड़ी, अब्दुल अजीज मुन्ना, मोहम्मद रियाजुद्दीन, अनिल गुंजकर के अलावा अन्य काउंसलरों ने अपने अपने वार्डों के लिए विभिन्न सुविधाओं की मांग की। इस मीटिंग में पुराने और नए एजेंडों पर कार्य करने को लेकर बात की गई। इस अवसर पर अन्य काउंसलरों ने भी बात की और अपनी मांगे रखी। इन सभी काउंसलरों की मांगे सुनकर सीएमसी चेयरमैन मोहम्मद गौस और सीएमसी कमिश्नर ने सभी समस्याओं का जल्द समाधान करने का आश्वासन दिया। केबी न्यूज के कैमरामैन पुपुराज की रिपोर्ट। हृदय रोग विशेषज्ञ और बेंगलुरु ग्रामीण भाजपा सांसद डॉक्टर सीएन मंजुनाथ ने शनिवार को कर्नाटक की कांग्रेस सरकार से राज्य में डेंगू को राज्य चिकित्सा आपातकाल घोषित करने का आग्रह किया और मच्छरों को नियंत्रित करने के लिए और अधिक प्रयास करने का आह्वान किया। कर्नाटक में डेंगू स्थानिक हो गया है, इसे राज्य चिकित्सा आपातकाल घोषित किया जाना चाहिए। मंजुनाथ ने एक संवाददाता सम्मेलन में कहा, पर्याप्त कार्य नहीं करने के लिए दिनेश गुंडूराव के नेतृत्व वाले स्वास्थ्य विभाग की खिंचाई की। अगर हम मच्छरों पर नियंत्रण रखेंगे तो ही हम डेंगू को नियंत्रित कर सकते हैं। ऐसा इसलिए है क्योंकि डेंगू बुखार का कोई निश्चित इलाज नहीं है, इसलिए हमें युद्ध स्तर पर मच्छरों से लड़ना होगा। सरकार इस मोर्चे पर लड़खड़ा गई है। मंजुनाथ ने अफसोस जताते हुए कहा कि उन्हें कुछ दिखाई नहीं दे रहा है। कर्नाटक राज्य प्राकृतिक आपदा निगरानी केंद्र KSNDMC की होबलीवार वर्षा रिपोर्ट के अनुसार कई क्षेत्रों, खासकर तटीय कर्नाटक में भारी बारिश और बाढ़ के बावजूद कई क्षेत्रों में सामान्य से भी कम बारिश दर्ज की गई है। होबली कर्नाटक में एक साथ प्रशासित निकटवर्ती गांवों का एक समूह है। रिपोर्ट के अनुसार इस दक्षिण पश्चिम मानसून 1 जून से 6 जुलाई के बीच के दौरान 4 होबलियों में बड़ी कमी दर्ज की गई है और 117 होबलियों में कम वर्षा दर्ज की गई है। जून से 6 जुलाई के बीच हासन जिले के बेलूर तालुके के मदिहल्ली होबली में सामान्य प्रतिशत से सबसे अधिक 73% गिरावट दर्ज की गई है। कुन्नूर और अनंतपुर जिलों से गुजरने वाले हैदराबाद बेंगलुरु राष्ट्रीय राजमार्ग NH44 को वर्तमान चार्ज लेने से बढ़ाकर 12 लेन किया जाएगा। केंद्र सरकार दोनों मेट्रो शहरों के बीच वाहनों के आवागमन और भविष्य की दृष्टि से इस सड़क को 12 लेन तक चौड़ा करने के लिए तैयार है। इस राजमार्ग से आंध्र और तेलंगाना के जिलों में अभूतपूर्व आर्थिक और औद्योगिक विकास होने की संभावना है। हैदराबाद बेंगलुरु राष्ट्रीय राजमार्ग का कुल क्षेत्रफल 576 किलोमीटर है। इसमें आंध्र प्रदेश में 260 किलोमीटर, तेलंगाना में 210 किलोमीटर और कर्नाटक में 106 किलोमीटर शामिल है। समाप्त हो जाएगी। यह राजमार्ग कुर्नूल, दान, गुट्टी, अनंतपुर और पेनुकोंडा से होकर गुजरता है। राहुल गांधी संसद से लेकर सभाओं तक भाजपा को घेरने में लगे हुए हैं। शनिवार को गुजरात में उन्होंने भाजपा पर फिर बड़ा हमला किया है। उन्होंने कांग्रेस कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए कहा कि आगामी विधानसभा चुनाव में भाजपा को उसी तरह हराएंगे जैसे हालिया लोकसभा चुनाव में अयोध्या में हराया गया। लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष गांधी ने अहमदाबाद में पार्टी कार्यकर्ताओं के सम्मेलन को संबोधित करते हुए भाजपा पर हमला बोला। राहुल गांधी ने कहा कि भाजपा ने हमें धमकाकर और हमारे कार्यालय को नुकसान पहुंचाकर हमें चुनौती दी है। मैं आपको बताना चाहता हूं कि हम सब मिलकर उनकी सरकार को उसी तरह तोड़ देंगे जैसे उन्होंने हमारे कार्यालय को नुकसान पहुंचाया है। यह लिखकर ले लीजिए कि कांग्रेस गुजरात में चुनाव लड़ेगी और नरेंद्र मोदी भाजपा को गुजरात में हराएगी, जैसा हमने अयोध्या में किया था। अब फिलहाल एक छोटा सा ब्रेक। हिंदुस्तान के हर कोने में हम हैं मौजूद। 24 घंटे हालात पर गहरी नजर,
खबरों से जुड़े चुपते सवालात और आपको दिखाता है धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज जो आपको रखती है हर पल बाखबर। देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें केपी न्यूज 24/7। नूर एजुकेशन ट्रस्ट बीदर की ओर से चलाए जाने वाला नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज बीदर, रिकॉग्नाइज्ड बाय एनसीटीई दिल्ली and affiliated to Bidar University, Bidar. Admission are open for the academic year 2023-24. विशेषज्ञ और सक्षम शिक्षकों द्वारा शिक्षा प्राप्त करने के लिए नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज में दाखिला लें और शांत वातावरण में शिक्षा प्राप्त करें। बीदर शहर में बेहतर शिक्षा का एकमात्र केंद्र नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज, शाहपुर गेट, बीदर। फोन नंबर्स 9945283920, 8482221297। हिंदुस्तान के हर कोने में हम हैं मौजूद। 24 घंटे हालात पर गहरी नजर, खबरों से जुड़े चुपते सवालात और आपको दिखाता है धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज जो आपको रखती है हर पल बाखबर। देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें केपी न्यूज 24/7। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। आइए देखते हैं समाचार। लेआउट निर्माण की अनुमति देने के लिए 14 लाख रुपए की मांग करने वाली बेल्लारी निगम के अधिकारियों को लोकायुक्त ने गिरफ्तार कर लिया है। लेआउट निर्माण की अनुमति देने के लिए निगम अभियंता महादेवा जे विरूपाक्ष और केस वर्कर ने 14 लाख की मांग की। इस संबंध में प्रकाश राव नामक व्यक्ति ने अधिकारियों के खिलाफ शिकायत दर्ज की थी, जिसमें आरोप लगाया गया था कि उन्होंने 4 एकड़ जमीन पर लेआउट बनाने के लिए 14 लाख की मांग की थी। शिकायत के साथ अधिकारियों का ऑडियो भी लोकायुक्त को दिया गया। प्रकाश राव की ओर से बेल्लारी नगर निगम कार्यालय पर छापा मारने वाली लोकायुक्त टीम ने अधिकारियों को हिरासत में ले लिया है और उनसे पूछताछ कर रही है। धर्मनगरी हरिद्वार में हुई मूसलाधार बारिश के बाद स्थिति काफी खतरनाक हो गई है। भारी बारिश के कारण जलभराव हो गया है। लोगों को आने जाने में काफी समस्याएं हो रही है। जानकारी के मुताबिक बारिश के कारण रानीपुर मोड़ और भगत सिंह चौक पर पानी भर गया है। वाहन चालकों का गुजरना मुश्किल हो रहा है। देखा जाए तो ये दोनों चौक हरिद्वार के व्यस्तम चौराहों में से एक है। ऐसे में यातायात पर काफी असर दिख रहा है। लालढांग क्षेत्र की स्थिति भी भयावह ही है। बारिश के कारण पहाड़ी नदियों में उम्मीद से अधिक पानी आ गया है, जो विकराल रूप धारण कर चुका है। पानी के कारण कई गांवों में पानी भर चुका है। आम जनता को काफी परेशानी हो रही है। संसद का नया सत्र 22 जुलाई से शुरू होगा और 12 अगस्त तक चलेगा। केंद्रीय संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने एक्स पोस्ट के जरिए यह जानकारी दी है। रिजिजू ने कहा कि राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने केंद्र सरकार की सिफारिश मान ली है। खास बात है कि सत्र के दौरान बजट पेश किया जाएगा। उन्होंने बताया कि संसद सत्र के दौरान 23 जुलाई को केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण लोकसभा में बजट पेश करेंगी। केंद्रीय संसदीय कार्य मंत्री ने एक एक्स पोस्ट में जानकारी देते हुए कहा, भारत के माननीय राष्ट्रपति ने भारत सरकार की सिफारिश पर बजट सत्र 2024 के लिए 22 जुलाई 2024 से 12 अगस्त 2024 तक संसद के दोनों सदनों को बुलाने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। केंद्रीय बजट 2024-25 को लोकसभा में 23 जुलाई 2024 को पेश किया जाएगा। लालू प्रसाद यादव ने कहा है कि अगस्त में केंद्र की एनडीए सरकार गिर जाएगी। उनके इस दावे पर बीजेपी नेता सुशील सिंह ने निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि लालू यादव की उम्र अब बढ़ती जा रही है। सामान्य रूप से उम्र का असर हर इंसान पर होता है। लालू यादव में भी यही देखने को मिल रहा है। उनके बयानों को गंभीरता से नहीं लिया जाना चाहिए। बीजेपी नेता सुशील सिंह ने कहा, लालू प्रसाद यादव के ऊपर बढ़ती उम्र का असर है, तभी वो इस तरह के बयान दे रहे हैं। सपना
देखने में कोई हर्ज नहीं है। सपना लालू जी भी देख रहे हैं, लेकिन हम लालू जी और आरजेडी के कार्यकर्ताओं से यही कहना चाहते हैं कि लालू जी ने जो कुछ भी कहा है नोट कर रख ले। इस बात को लिखकर रख ले कि लालू जी ने कहा है कि अगस्त में सरकार गिर जाएगी। लालू जी इसी प्रकार पहले भी कई तरह के झूठ बोलते आए हैं और इस तरह से उनको बोलने की आदत है। उन्हें खुद की ही बात याद नहीं रहती कि पहले मैंने क्या कहा था। इसीलिए मैं यह बात कहना चाहता हूं कि वो लोग मेरी बात को नोट करके रखें। वैसे सपना देखने में कोई समस्या नहीं है, उम्र का असर उन पर भी हो गया है। अब फिलहाल लेते एक और छोटा सा ब्रेक। हिंदुस्तान के हर कोने में हम हैं मौजूद। 24 घंटे हालात पर गहरी नजर, खबरों से जुड़े चुपते सवालात और आपको दिखाता है धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज जो आपको रखती है हर पल बाखबर। देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें केपी न्यूज 24/7। नूर एजुकेशन ट्रस्ट बीदर की ओर से चलाए जाने वाला नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज बीदर रिकॉग्नाइज्ड बाय एनसीटीई दिल्ली and affiliated to Bidar University, Bidar. Admission are open for the academic year 2023-24. विशेषज्ञ और सक्षम शिक्षकों द्वारा शिक्षा प्राप्त करने के लिए नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज में दाखिला लें और शांत वातावरण में शिक्षा प्राप्त करें। बीदर शहर में बेहतर शिक्षा का एकमात्र केंद्र नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज, शाहपुर गेट, बीदर। फोन नंबर्स 9945283920, 8482221297। हिंदुस्तान के हर कोने में हम हैं मौजूद। 24 घंटे हालात पर गहरी नजर, खबरों से जुड़े चुपते सवालात और आपको दिखाता है धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज जो आपको रखती है हर पल बाखबर। देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें केपी न्यूज 24/7। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। आइए देखते समाचार। लोकसभा चुनाव 2024 के लिए समाजवादी पार्टी और कांग्रेस ने उत्तर प्रदेश में गठबंधन किया, जिसका फायदा अखिलेश यादव और राहुल गांधी को मिला भी। कहा यह भी जा रहा है कि दोनों नेताओं का जो समन्वय दिखा वो 2027 में होने वाले यूपी के विधानसभा चुनाव में भी देखने को मिलेगा। लेकिन इन सब के बीच अखिलेश यादव ने एक ऐसा कदम उठाया है जिसे कांग्रेस को मिले झटके के रूप में देखा जा रहा है। दरअसल अखिलेश यादव ने सहारनपुर से पूर्व सांसद और बहुजन समाज पार्टी बीएसपी के नेता फजल रहमान को समाजवादी पार्टी में शामिल कर लिया है। इसको लेकर चर्चा होने लगी है कि अगर सपा और कांग्रेस के बीच सब कुछ ठीक चल रहा है तो उन्होंने कांग्रेस सांसद इमरान मसूद के विरोधी नेता को सपा में शामिल क्यों किया। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को राउज एवेन्यू कोर्ट से राहत मिली है। केजरीवाल ने मेडिकल बोर्ड के परामर्श के दौरान वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से अपनी पत्नी की उपस्थिति की मांग की थी, जिसे लेकर आज कोर्ट ने अपना फैसला सुनाया। साथ ही कोर्ट ने इस मामले में सुनीता केजरीवाल को कई और मंजूरी प्रदान की है। दिल्ली के राउज एवेन्यू कोर्ट ने केजरीवाल की पत्नी सुनीता केजरीवाल को मेडिकल बोर्ड से मिलने की इजाजत भी दी है। साथ ही उन्हें अब सभी मेडिकल रिपोर्ट दी जाएगी। सुनीता केजरीवाल मेडिकल बोर्ड से केजरीवाल की डाइट पर भी चर्चा कर सकती है। हालांकि सुनवाई के दौरान प्रवर्तन निदेशालय ने सुनीता केजरीवाल की उपस्थिति को लेकर केजरीवाल की अर्जी का विरोध किया था, जिसे कोर्ट ने खारिज कर दिया। आखिर में फिर एक बार देखते हैं मुख्य समाचार। बीदर सीएमसी में जीबी मीटिंग आयोजित हुई, जिसमें बीदर के सभी इलाकों के काउंसलरों ने भाग लिया। कर्नाटक में डेंगू को चिकित्सा आपातकाल घोषित करे, बोले भाजपा सांसद डॉक्टर सीएन मंजुनाथ।
लोकायुक्त का छापा, 14 लाख रुपए मांगने के आरोप में बेल्लारी निगम के अधिकारी को किया गया गिरफ्तार। अयोध्या की तरह भाजपा को गुजरात में भी हराएंगे, राहुल गांधी ने फिर कहा, लिख कर ले लीजिए। भारी बारिश से हरिद्वार में हाहाकार, शहर के कई इलाकों में भरा पानी, उफान पर नदियां। केपी न्यूज में इस वक्त के लिए इतना ही। देश प्रदेश के समाचारों के लिए देखते रहिए आपका अपना चैनल केपी न्यूज 24/7। धन्यवाद।